Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. This is Ifra, your class 3 science teacher, and this is your class 3 science book, revised edition, Amazing Science. Now I am going to explain you chapter number 1, that is living thing, page number 2, paragraph number 1. Now first, what is living thing? लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? वो जानदार जो सांस लेते हैं, दोज दे कैन ब्रीथ, मूव एंड ग्रो, यानी वो जो ग्रो करते हैं, मूव करते हैं और सांस लेते हैं, वो चीज़ें कहलाती हैं लिविंग थिंग्स. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग ऑन अर्थ. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स पाई जाती हैं लिविंग थिंग्स की. लिविंग थिंग्स में कौन कौन आता है? एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी. ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं. अब हम बात करेंगे अर्थ की. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वाटर भी पाया जाता है और गैस भी. इस गैस को हम ऑक्सीजन भी कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव. जितने भी जानदार हैं उनको वाटर और ऑक्सीजन की नीड होती है ज़िंदा रहने के लिए. दे ऑल्सो नीड फूड. इसके अलावा इनको ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है. ग़िज़ा के ज़रिए एनर्जी हासिल करते हैं, इनकी ग्रोथ होती है. नाउ सेकेंड पैराग्राफ, लिविंग थिंग नीड्स एयर. जानदार को हवा की ज़रूरत होती है. All living things need air. When we breathe in, we take in oxygen from the air. Oxygen helps to burn the food that is inside our body. Living thing को एयर की नीड होती है, यानी हवा की, जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं. फिर क्या होता है? When we breathe in, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है. अब ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में फूड को बर्न करने में, यानी ग़िज़ा को तोड़ने में मदद करता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है. इसके बाद जब ग़िज़ा की ब्रेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारी बॉडी में क्या पहुंचती है इसके ज़रिए? एनर्जी. एनर्जी मीन्स तवानाई. एनर्जी हेल्प लिविंग थिंग्स टू मूव एंड वर्क. एनर्जी हमें मदद देती है मूव करने में और वर्क करने में. नाउ पैराग्राफ नंबर 3, टेक इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग. ऑक्सीजन का प्रोसेस जो हम सांस अंदर लेते हैं और टेक आउट यानी बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग. फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन वाटर इन विच दे लिव. दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. फिश जो है वो पानी के अंदर सांस लेती है. हमें पता है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है. फ़िश के अंदर जिस पार्ट के ज़रिए, जिस ऑर्गन के ज़रिए वो सांस लेता है, उसे हम कहते हैं गिल्स. एनिमल लिविंग ऑन लैंड ब्रीथ बाय टेकिंग एयर इनटू देयर लंग. और अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, दे टेक इन एयर थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स. These tiny holes are called stomata. Insects breathe through a small hole on the side of the body. यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में. अगर ये पिक्चर देखें आप, तो यहाँ पे लीफ के ऊपर इन्होंने एरो बना के प्रॉपर दिखाया है कि लीफ के ऊपर स्मॉल स्पॉट्स, होल नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा. इन स्टोमेटास के थ्रू प्लांट सांस लेता है, यानी प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. प्लांट की ब्रीदिंग का प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होता है. इसके अलावा एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो वो लंग्स के थ्रू सांस लेता है. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम भी लंग्स के थ्रू ही सांस लेते हैं. नाउ पेज नंबर 3, लिविंग थिंग नीड वाटर. अब हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स को वाटर की नीड होती है. एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड अप मोस्टली ऑफ वाटर. 3/4 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर. हमारी बॉडी का 3/4 हिस्सा जो है वो वाटर से बना हुआ है, यानी वाटर हमारी बॉडी में मौजूद होता है. वाटर हेल्प टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. वाटर हमारी बॉडी में फूड को वन पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में मदद देता है. इट स्टॉप द बॉडी फ्रॉम बिकमिंग ड्राई. पानी हमारी बॉडी को ड्राई होने से महफूज रखता है.
जितना हम पानी पिएंगे, जितना हमारा बॉडी के अंदर वाटर का इंटेक होगा, उतनी ही हमारी बॉडी ड्राई नहीं होगी। और यूजुअली भी हमें डेली 7 to 8 ग्लास मैक्सिमम तो हमें पानी का ग्लास पीना चाहिए। When we feel thirsty it mean our body need water। जब हमें प्यास लगती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी को वाटर की नीड है। प्लांट यूज़ वाटर टू मेक फूड। अब हम बात करेंगे प्लांट की कि प्लांट को वाटर की ज़रूरत क्यों होती है। प्लांट को वाटर की ज़रूरत इसलिए होती है, इसके ज़रिए प्लांट अपना फूड बनाता है। ग्रीन प्लांट्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जब इनके अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है तो इनके फूड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वाटर हेल्प टू प्लांट टू स्टैंड अप राइट। इफ़ यू डू नॉट वाटर अ प्लांट इट ड्राइज अप एंड डाइज। अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो पौधे खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ होना भी रुक जाएगी और वो डेड हो जाएंगे। नाउ पेज नंबर 4, द टॉपिक इज़ लिविंग थिंग नीड फूड। पहले हमने पढ़ा लिविंग थिंग नीड एयर, फिर हमने पढ़ा लिविंग थिंग नीड वाटर एंड नाउ फूड। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू स्टे अलाइव। जितने भी जानदार हैं उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है अलाइव मीन ज़िंदा रहने के लिए। फूड गिव देम एनर्जी टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। फूड हमारी बॉडी में एनर्जी पहुंचाता है, इसके अलावा हमें हेल्दी रहने में भी मदद देता है। एनर्जी कीप देयर बॉडी मूविंग एंड वर्किंग। फूड ऑल्सो रिपेयर पार्ट दैट हैव बिकम वॉर्न आउट। यहाँ पे हम बात करेंगे एनर्जी हमारी जब बॉडी में पहुँचती है तो हमारी बॉडी प्रॉपरली मूव कर सकती है और प्रॉपरली हमारी बॉडी वर्क कर सकती है। जितना हमारे अंदर फूड का इंटेक अच्छा होगा और स्पेशली हेल्दी फूड। यहाँ पे आप देखें हेल्दी फूड्स के पिक्चर दिखा रहे हैं, एप्पल, ऑरेंज, एग, इनके अंदर वाइटामिन, डिफरेंट किस्म के वाइटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, कोरोना को लेकर अगर बात की जाए तो हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना एनर्जी लेवल बूस्टअप करने के लिए जो है वो फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करना होगा और स्पेशली मिल्क। नाउ सेकंड टॉपिक इज़ हर्बीवोर्स। यहाँ पे हर्बीवोर्स के बारे में बता रहे हैं कि हर्बीवोर्स कौन और क्या कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट। अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट की तो ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट के ज़रिए, यानी सूरज की रोशनी के ज़रिए। एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। प्लांट की बात की थी हमने कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स तो ऐसे हैं कि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट को खा के अपने आप को सर्वाइव करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो वो जानवर जो प्लांट्स खाते हैं, दोज एनिमल्स हु ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और इनकी एग्जाम्पल है काऊ, माइस, हॉर्सेस, रैबिट्स एंड शीप। ये सारी एग्जाम्पल हैं हर्बीवोर्स की। तो ये बात याद रखिएगा कि हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। नाउ पेज नंबर 5, कार्निवोर्स। लॉइन को देख के ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा कि कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स कहलाते हैं। एनिमल्स दैट ईट मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वो जानवर जो दूसरे जानवर का गोश्त खाते हैं, मीट ऑफ अदर एनिमल्स, यानी दूसरे जानवर का जो गोश्त खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोर्स। और इनकी एग्जाम्पल्स हैं लॉइन, टाइगर, डॉग एंड कैट्स। ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं? कार्निवोर्स की, क्योंकि ये सब गोश्त खाना प्रेफर करते हैं। नाउ थर्ड इज़ ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन कहलाते हैं? ह्यूमन बीइंग एंड सम अदर एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग यानी हम इंसान और दूसरे जानवर वो जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ह्यूमन बीइंग हम तो दोनों चीज़ें खाते हैं। प्लांट में आप कहते होंगे हम प्लांट कैसे खाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ प्लांट को नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं कि जैसे हम स्पेनिश खाते हैं, मिंट, कोरिएंडर, धनिया, पालक, ये सब क्या है? प्लांट्स में उसमें शामिल होते हैं, तो हम ये खाते हैं। इसके अलावा हम मीट भी खाते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे हैं वो भी दोनों चीज़ें खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स। Those animals who eat both plants and animals are called omnivores. Hens and many birds like crow are omnivores. Example यहाँ पे दी है hen की और crow की, जो कि omnivores की example है। Now हमारा next topic है how is food used. The food that is taken into body is broken down into simple particles. जब हम खाना खाते हैं
तो हमेशा आप ये बात याद रखें कि खाने को प्रॉपर तरीके से चबा के खाना चाहिए. It means food must be broken down into simple particles, small particles, so that our body can digest it. मतलब जितना हम प्रॉपर खाने को चबा के खाएंगे उतना ही खाना हज़म जल्दी होगा और आसानी से होगा. It is used by the body to grow. Some food is stored in the body and can be used it. इसके साथ क्या होता है कि जो खाने के बाद जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है और कुछ एनर्जी जो है बॉडी अपने अंदर स्टोर करके रखता है जो कि बाद में बॉडी जो है उसको यूज़ कर रही होती है. इन एनिमल फूड इज स्टोर एज अ लेयर ऑफ फैट. लेयर ऑफ फैट मीन्स कि आपने देखा होगा यूजली एनिमल्स की स्किन जो फैटी होती है, मोटी होती है. वो कैसे होती है कि जितना वो खाना खाते हैं इतनी ही उनकी स्किन की प्रॉपर लेयर बननी शुरू हो जाती है और वो ऑब्वियसली उनकी बॉडी के अंदर फूड एनर्जी भी पहुँचा रही है. इन प्लांट फूड इज स्टोर इन द स्टेम, रूट एंड सीड. प्लांट के अंदर फूड कहाँ स्टोर होता है? उनके स्टेम में भी होता है, रूट्स में भी होता है, सीड्स में भी होता है. प्लांट अपने बॉडी के हर हिस्से में तकरीबन फूड स्टोर कर रहा होता है. यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिखा रहे हैं. पोटैटो कहाँ होता है? जड़ों के अंदर होता है ना, ज़मीन के अंदर. तो यहाँ पे इसने कहाँ पे अपनी एनर्जी स्टोर करी हुई है? रूट्स में. इट इज़ ऑल्सो स्टोर इन द लीव एंड फ्रूट. इसके अलावा वो अपनी एनर्जी लीव्स और फ्रूट्स में भी स्टोर करता है. यहाँ पे पिक्चर शो कर रहे हैं वी आर ओमनिवोर्स. तो ये बात याद रखिएगा, कभी कोई आपसे पूछे तो आप अपने आप को कार्निवोर्स नहीं बोल देगा, ओमनिवोर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, चैप्टर इज फिनिश. नाउ आई थिंक एक्टिविटी, दिस इज द एक्टिविटी एंड दिस इज़ योर ब्लैंक. और ये सारा काम आपको जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा. यहाँ पे देखें एनिमल्स के पूरा चार्ट दिया हुआ है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. जो एनिमल की जिस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिस तरह की इसकी खसूसियात है, वहाँ पे आप उसको टिक करते जाएंगे. ये काम आपको खुद करना है, ये आप काम खुद करेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर नंबर 2. ओके, टेक केयर ऑल. अल्लाह हाफ़िज़.